हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2024-25 के महत्वपूर्ण 900 करंट अफेयर के भाग 3 देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में 200 से लेकर के 300 तक प्रश्न हैं। अगर आप लोग भाग 1 और भाग 2 नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आगामी परीक्षा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, 71st बीपीएससी, बीएसएससी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, देखना मस्ट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग ब्लूटूथ इस और ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं, क्योंकि रिवीजन भी करना जरूरी है। रिवीजन का टाइम चल रहा है, परीक्षा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 201 से। प्रश्न नंबर 201 है, हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया है। तो 201 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ये बेंगलुरु में किया है। अगला प्रश्न 202 है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मिस इंडिया यूएस 2024 खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, और इसमें है कैटलिन सेंड्रा नील। तीसरा नंबर प्रश्न है, आप लोग 3-4 में पढ़ूंगा तो आप लोग समझिएगा कि 200 तो है ही है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और यह है आपका सलमान खान, याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, हार्पर कॉलिन इंडिया ने भारत की किस प्रसिद्ध पैराथलीट की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और यह है दीपा मलिक, याद रखिएगा दीपा मलिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युगीन भारत की राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका फ्रांस, याद रखिएगा सी। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में हाल में संपन्न 100वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका दोस्तों ए, और ये में है पंडित स्वप्न चौधरी तबला वादक है, याद रखिएगा पंडित स्वप्न चौधरी तबला वादक। ये पूछ सकता है आपका कि पंडित स्वप्न चौधरी क्या करते हैं, तो तबला वादक है। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक जेपीसी का गठन किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब इसका उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर है, हाल ही में विशाखापट्टनम में किन 2 देशों के बीच नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स 2024 आयोजित किया गया है। तो स्लिनेक्स जैसे आप लोग जानते हैं श्रीलंका है और भारत है, याद रखिएगा श्रीलंका और भारत के बीच में स्लिनेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, उडुपी कोचिन शिपयार्ड ने किस देश को अपना ढोने वाले 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल पोत की सप्लाई हाल में की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, नॉर्वे को किया है, याद रखिएगा नॉर्वे को। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, और ये आपका भारत है, अपना प्यारा भारत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगला प्रश्न है 211 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 1445 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा 1445 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखिएगा। बहुत VVI क्वेश्चन हो सकता है वो। 212 नंबर प्रश्न है, किस थीम के साथ हाल में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ये आपका है आंतरिक शांति एवं वैश्विक सद्भाव, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 213 नंबर, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और ये आपका है कुवैत, याद रखिएगा कुवैत ने इस पुरस्कार से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये है आपका ए जयशंकर, याद रखिएगा ए जयशंकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहला अंडर-19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ये में कौन है, तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश को हरा करके भारत ने अंडर-19 महिला क्रिकेट एशिया कप जीता है।
हाल ही में किस शहर में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी कहाँ है? तो पुणे में है, याद रखिएगा, पुणे में। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए किस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और यह है आपका मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। 218 नंबर प्रश्न है, मुंबई की किस 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और यह है आपका काम्या कार्तिकेयन, याद रखिएगा, काम्या कार्तिकेयन, और ये आपका VVI प्रश्न हो सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बाल्ट ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ये अमेरिका है, याद रखिएगा, अमेरिका ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है आपका 220 नंबर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और यह है केन बेतवा, याद रखिए, केन बेतवा। अगला प्रश्न है 221 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ये में कौन है? तो खांडवा। अगला प्रश्न है 222 नंबर, भारत में आर्थिक सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी, याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी। भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका पैंगोंग, याद रखिएगा, पैंगोंग के पास छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता किसे प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और डी में कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। विश्व मुक्केबाजी संघ द्वारा नवगठित एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और यह है लवलीना बोर्गेहन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लवलीना बोर्गेहन। अगला प्रश्न है 226, हरियाणा स्टीलर्स ने किसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और ये पटना पायरेट्स है, इनको हरा करके इन्होंने जीता है, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इसरो ने अपने रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये कौन सा रॉकेट था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, PSLV C-60, याद रखिएगा, PSLV C-60 है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, केरल को हरा करके ऐसा किया है पश्चिम बंगाल ने। 29 नंबर प्रश्न है, ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, ये आपका है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, तमिलनाडु में किया गया है, कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है, जिसे इस सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और ये रशिया देश ने किया है, याद रखिएगा, युद्ध में होते हुए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर, हाल ही में भारत के किस दिग्गज स्पिनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, रविंद्र चंद्र अश्विन ने संन्यास लिया है, आप लोग जानते होइएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और डी में कौन है? किसान कवच, याद रखिएगा, किसान कवच। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर बंधन में शामिल होने वाले 105वां देश कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, और ए में कौन है? मोल्दोवा बन गया है इंटरनेशनल सौर अलायंस का 105वां देश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 235 नंबर, के बिरला फाउंडेशन ने सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी,
कौन देश को वासी बेनू की डायरी, याद रखिएगा कौन देश की वासी बेनू की डायरी। इसके लिए के बिरला फाउंडेशन ने सूर्यबाला पुरस्कार से सम्मानित किया है। रक्षा, अगला प्रश्न है, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में किस नाम से स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज का जलावतरण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए INS निर्देशक, INS निर्देशक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 37, भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए चीन को हरा करके भारत ने ऐसा किया है, और ये MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर प्रश्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित विश्व के किस महानतम तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है? तो ये महान थे आपका जाकिर हुसैन, याद रखिएगा जाकिर हुसैन। और 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, और सी में कहाँ है? तो ग्वालियर में, याद रखिए ग्वालियर में। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और डी में कौन है? चेन्नई, याद रखिएगा चेन्नई। हाल ही में किस नाम से भारत मलेशिया के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के बेटोंग कैंप में आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए हरिमो शक्ति। जैसे कि पहले से हम लोग जानते हैं हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होता है, श्रीनेक्स होता है आपका श्रीलंका इनके बीच में, बंग इस टाइप को होता है बांग्लादेश के साथ। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 242 नंबर प्रश्न है, भारत दुनिया में स्मार्टफोन निर्यात करने में कितना स्थान पर आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका तीसरा स्थान पर आता है भारत, याद रखिएगा। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, पहला स्थान पर है चीन, तो दूसरे स्थान पर कौन है? आप लोग उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, ओडिशा के चांदीपुर में हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों की मारक क्षमता, मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका क्या कहाँ से क्या नाम है इसका? तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ, आपका डी है, DRDO पुणे के द्वारा किया गया है, यहाँ से उड़ीसा के चांदीपुर स्टेशन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 29वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, यह आपका शबाना आजमी। VVI प्रश्न हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा शबाना आजमी। 45 नंबर प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता एथलीट की प्रतियोगिताओं की कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रहालय में शामिल किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यह है आपका नीरज चोपड़ा, जेवलिन का महान खिलाड़ी भारत के नीरज चोपड़ा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी में किस स्थान पर त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, और ये आपका है अरब सागर में, याद रखिएगा। भारत, फ्रांस और UAE के बीच में अरब सागर में सैन्य अभ्यास हुआ है, हवाई सैन्य अभ्यास, और इसका नाम था डेजर्ट नाइट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर डी, और डी में है आपका रियाद, सऊदी अरब में किया गया था मरुस्थलीकरण रोकने का प्रयास का सम्मेलन। 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले निःशुल्क बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में कहाँ है? पटना में। मोस्ट VVI प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। बाल कैंसर का निःशुल्क उपचार कहाँ होगा? पटना में, और इसका आधारशिला रखा गया है तो पटना में। 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा भारत के लिए पहले ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में, याद रखिएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 50 नंबर, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, और ये आपका वर्सुला वॉन डे लेयन यूरोपीय संघ के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। वर्सुला वॉन डे लेयर यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है, याद रखिएगा, और ये विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, डोनाल्ड ट्रंप को, याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। 52 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI के निदेशक से नियुक्त किया गया है?
तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका काश पटेल, याद रखिएगा काश पटेल। 253 नंबर प्रश्न है, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में किसने महिला एकल का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका है सी, और सी में कौन है? पीवी सिंधु, याद रखिएगा पीवी सिंधु। 54 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का 57वें राज्य के 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका मध्य प्रदेश। रातापानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, और वहाँ के 8वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 57 में। और 58वां टाइगर रिजर्व भारत के कौन सा बना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे 255, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C59 रॉकेट के जरिए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के लिए उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सा वो अंतरिक्ष एजेंसी था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, आपका है प्रोबा 3 उसका नाम है, याद रखिएगा। गूगल ने दुनिया का 5वां उन्नत सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस भारतीय शहर में स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कहाँ है? तो हैदराबाद, याद रखिएगा हैदराबाद में। भारत का पहला हाइपरलूम परीक्षण ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए, IIT मद्रास में हाइपरलूम ट्रैक बनाया गया है। हाइपरलूम एक तरह का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होगा, याद रखिएगा हाइपरलूम उसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए किस नाम से एक DTH चैनल शुभारंभ किए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, और बी में कौन है? PM ई विद्या, याद रखिएगा PM ई विद्या। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचय परियोजना के लिए $5 मिलियन का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कौन है? तो मेघालय राज्य के लिए, याद रखिएगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय को 5 मिलियन ऋण दिया है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत में किस नाम से पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है जो एजिथ्रोमाइसिन से 8 से 10 गुना अधिक असरदार है? तो इस दवा का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये आपका नेफ्थ्रोमाइसिन, याद रखिएगा नेफ्थ्रोमाइसिन। अगला प्रश्न है 61 नंबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने के प्रस्ताव पारित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ये विश्व ध्यान दिवस, याद रखिएगा विश्व ध्यान दिवस। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, हाल ही में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाने वाले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, और यह है नई दिल्ली में, याद रखिएगा नई दिल्ली में। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में भारतीय नौसेना की मिसाइल फ्रिगेट युद्धपोत के किस नाम से लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, और ये में कौन है? INS तुशील। अगला प्रश्न है, मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 64 नंबर प्रश्न है, मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2024 का शब्द चुना है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कौन है? पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, याद रखिएगा। 65 प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ये में कौन है? पायल कपरिया, याद रखिएगा पायल कपरिया। 266 नंबर प्रश्न है, IIT ने धारनी नामक दुनिया का पहली भ्रूण मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी किया है? तो IIT कौन सा है? तो आपका यह है मद्रास, याद रखिएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है 67 नंबर, 267, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका हरमीत कौर ढिल्लो, याद रखिएगा हरमीत कौर ढिल्लो बी में है, याद रखिएगा। हाल ही में गूगल ने दुनिया की सबसे तेज क्वांटम कंप्यूट चिप का नाम किस नाम से लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ये है आपका विलो, याद रखिएगा विलो। 69वां प्रश्न है, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश के थीम कंट्री का दर्जा दिया गया है? किस देश को थीम कंट्री का दर्जा दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी है आपका फ्रांस को, याद रखिएगा फ्रांस को। हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो VVI प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है डी में कौन है? संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है 271 नंबर, गीता जयंती पर किस शहर में सामूहिक रूप से भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करने की गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, ये आपका भोपाल में किया गया है, याद रखिएगा। 72वां प्रश्न है 272, सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो आपका हो जाएगा डी गुकेश, ए है, याद रखिएगा डी गुकेश, इन्होंने ऐसा किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के किस गांव को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है?
तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी में कौन है? घुरमारस। घुरमारस याद रखिए, घुरमारस। अगला प्रश्न है आपका दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने हाल ही में किसे अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कौन सा है? तो ए और बी दोनों है। तो ए बी कौन है? हरभजन सिंह है और सानिया मिर्जा है, दोनों को उन्होंने खेल का राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है 275। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया है, यह कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और यह है आपका छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। और ये 56वां देश का टाइगर रिजर्व बना है। 57वां हम लोग अभी अभी देखे हैं जो मध्य प्रदेश में था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 276। रियो डी जेनेरियो में हाल में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने आधिकारिक तौर पर भूख और गरीब के खिलाफ वैश्विक संगठन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और डी में कौन सा है? आपका है ब्राजील, याद रखिएगा, ब्राजील। अगला प्रश्न है 77। हाल ही में श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका हरिणी जयसूर्या, याद रखिएगा, हरिणी जयसूर्या बी। केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कौन सा आपका है? तो के संजय मूर्ति, याद रखिएगा। और कैग अनुच्छेद कितना में है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है 79। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और डी में कौन सा है? तो बी एवं सी, बी और सी है। तो बी में कौन है? डेनियल बारेनबोइम, अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक है। और सी में कौन सा है? तो अल्लू जाबू अवाद, जो फिलीपींस के शांति कार्यकर्ता, याद रखिएगा, अली जबू अवाद। और डेनियल बारेनबोइम अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक है। पियानो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखिएगा, पियानो। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कनाडा के किस भारतीय मूल के पंजाबी रैपर को जलवायु सलाहकार का ब्रांड एम्बेसडर, वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कौन है? तो शुभमनी सिंह, शुभनीत सिंह, याद रखिएगा, शुभनीत सिंह। अगला प्रश्न है 81 नंबर। अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत के कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 10वां स्थान मिला है, बी मिला है, याद रखिएगा, 10वां स्थान बी में है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर बिहार में एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, चीन को हरा करके भारतीय महिला टीम ने जीता है। और कहाँ हुआ था? बिहार के राजगीर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश नामित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया, ए, ऑस्ट्रेलिया को नामित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 284। नागालैंड के किसामा में आयोजित हुए 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी में कौन है? ए बी, ए में कौन है? जापान, और बी में कौन है? वेल्स। तो हॉर्नबिल आयोजित 2025 में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया गया था नागालैंड के किसामा में, और इसमें साझेदार देश घोषित किया गया था कौन कौन? तो जापान, वेल्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 285। राफेल नडाल ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया है, वे किस देश के थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कौन सा है? तो स्पेन के थे। राफेल नडाल स्पेन के थे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 286 प्रश्न है हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश के संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी कौन है? गुयाना के संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, याद रखिएगा। 87 प्रश्न है हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कौर से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये कौन सा सम्मान था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कौन सा है? तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। इन्होंने गुयाना के इरफान अली जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। पुरस्कार का नाम क्या है? तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
88। केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में बीमारी के प्रतिरोधी संक्रमण के स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथ्रोमाइसिन नामक पहली दवा लॉन्च किया है। तो ये किस बीमारी से लड़ने के लिए है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, आपका निमोनिया से लड़ने के लिए ये नेफ्रीथ्रोमाइसिन बनाया गया, याद रखिएगा। 89 प्रश्न है, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, और बी में कौन है? तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 90। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तत्परता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कौन सा? 10वें स्थान पर है, याद रखिएगा। एआई तत्परता के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान भारत को? तो आपका है 10वां स्थान। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर नहीं 91 नंबर प्रश्न है। कथन एक है, महायुति गठबंधन ने 228 सीटें जीतकर जो बीजेपी 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 55, एनसीपी अजीत पवार 41 जीतकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में दोबारा सत्ता हासिल की है। पहला कथन ये है, ए कथन है। उसका आर कथन देख लेते हैं। हाल ही में जारी झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ इंडियन गठबंधन ने 112 सीटें जीतकर पहली बार लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हासिल की है। इसमें से 56 है झामुमो को मिला है, ये पार्टी है वहाँ का। 34 है कांग्रेस को, 16 राजद को और 4 माकपा को मिला है, और 4 राजद को और माकपा को 2 सीट मिला है। तो इन दोनों में से कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है, अभी देखते हैं हम लोग। 91 नंबर प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, और डी में क्या है? तो ए एवं आर दोनों सही है, यानी जो ऊपर कहा गया ये भी सही है और आर कहा गया ये भी सही है, दोनों सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 292। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो विकल्प हम लोग देखते ए है, अमेरिका ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है, ये आपका ये कथन है। बी में है आपका G20 प्रारूप लगातार 3 शतक लगाने वाले G20 प्रारूप में लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज ही तिलक वर्मा बने हैं। तो यहाँ G20 मेरे हिसाब से T20 होगा। कौन तिलक वर्मा बने हैं? अगला कथन देखते हैं, सार्वजनिक परिवहन के लिए हाइड्रोजन बस चलाने वाला देश का पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। और डी में यह है, ऊपर में से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? तो 92 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी, इनमें से कोई नहीं सही है, ना ही तो ये सही है, न बी सही है, न ही सी सही, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 93। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ... में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो क्या है? तो कहाँ है ? तो अभी हम लोग देख लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न का उत्तर है ए में है सोनीपत शहर हरियाणा में, याद रखिएगा, सोनीपत हरियाणा में ये किया गया है। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन में 2025 को वर्ष के रूप में मनाने का शुभारंभ किया है। तो किस रूप में 2025 को मनाने की घोषणा की गई है इनके द्वारा? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने की घोषणा किया है। किस वर्ष को? तो 2025 को, याद रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इसरो को शुक्र की परिक्रमा करने वाले उपग्रह मिशन शुक्रयान के लिए हाल ही में मंजूरी दी है। इसरो शुक्रयान ... उपग्रह से लॉन्च करेगा, किस वर्ष में यह उपग्रह लॉन्च करेगा? किस वर्ष में? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी कौन सा है? 28 में, यानी शुक्रयान 2028 में लॉन्च किया जाएगा इसरो द्वारा, याद रखिएगा। 296 नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस 26 नवंबर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ... भाषाओं में संविधान के मूल संस्करण का विमोचन किया है। तो किस भाषा में किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कौन सा है? संस्कृत एवं मैथिली, याद रखिएगा, संस्कृत एवं मैथिली में संविधान का विमोचन किया गया है, नई भाषा जोड़ा गया है, मतलब संविधान को क्या किया गया है? अनुवादित किया गया है। 97 नंबर प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के इतिहास में 4 बार CM पद की शपथ लेने वाले पहले राजनेता कौन बन गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कौन है? हेमंत सोरेन, याद रखिएगा, हेमंत सोरेन 4थी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के पद संभाले हैं। अगला प्रश्न है 98। हाल ही में किसे एशिया विकास बैंक ADB का 11वां अध्यक्ष चुना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका, यह आपका है मासातो कांडा, जापान का है, याद रखिएगा। एशिया डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मासातो कांडा, जापान का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 99 प्रश्न में, गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष
कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सबसे प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, किस फिल्म को, तो वो कौन सा फिल्म है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, और बी में कौन है, टॉक्सिक। टॉक्सिक लिथुआनिया की फिल्म था, टॉक्सिक याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो 300वां प्रश्न है, किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचालो को हाल ही में भारत सरकार से जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य का है, तो ये आपका उत्तर होगा बी, घरचालो गुजरात का है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 100 प्रश्न जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है को देखे हैं, और आप लोग भाग 1 और भाग 2 इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्यों नहीं अच्छा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या सुधार की आवश्यकता है, इस पर मैं ज़रूर ध्यान दूंगा और मैं सभी कमेंट देखता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।